जब तक हम लोग नोटिफाई नहीं करेंगे थ्रेड 1 को कि मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, भाई तू अपना काम कर ले, तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल और होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग स्लीप मेथड एंड वेट मेथड में डिफरेंस देखने वाले हैं। गाइस, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बिकॉज बोथ साउंड्स लाइक अ सिमिलर, बट इंटरव्यूअर आपसे बेसिक्स एंड फाउंडेशन चेक करने के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछ देते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले थ्योरी एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल। सो प्रैक्टिकल में हम लोग बेसिक्स कोड लिखेंगे एंड उसको रन करके टेस्ट करेंगे। गाइस, वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल सिर्फ देखते हो या सिर्फ थ्योरी देखते हो तो आपको क्लियर नहीं होगा, और अगर आप बोथ देखते हो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में जब भी आपका इंटरव्यू होगा आप इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। ओके, ये डिफरेंसेस मेनली 4 होते हैं। ओके, इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंसेस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, बट अगर आप इतना बोल देते हो दैट इज़ इनफ। ओके, और एक जो मैं प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ वो एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन कर देना, इतना में इंटरव्यूअर हैप्पी हो जाएगा। ओके, सो अगर बात की जाए सबसे पहले ओरिजिन का, तो स्लीप मेथड एंड वेट मेथड का ओरिजिन क्या है? तो ओरिजिन बात की स्लीप इज अ स्टैटिक मेथड ऑफ द थ्रेड क्लास। थ्रेड क्लास में हमारा स्लीप मेथड होता है, वाइल वेट इज एन इंस्टेंस मेथड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास। यू नो, सो गाइस, ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस मेथड होता है हमारा वेट। तो बेसिकली जब हम इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, वहाँ पे हमें वेट फंक्शन मिल जाता है और फिर हम लोग वेट मेथड को कॉल कर सकते हैं। वाइल स्लीप मेथड को हम लोग कहीं भी कॉल कर सकते हैं, बिकॉज कि इट्स अ स्टैटिक मेथड। ओके, नाउ गाइज बात कर लेते हैं सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज, मल्टी थ्रेडिंग का ये वेट एंड स्लीप मेथड दोनों मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। तो मल्टी थ्रेडिंग में ही हमारा सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है और वहाँ पे यूज होता है। तो गाइज, अगर सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो स्लीप मेथड डज नॉट रिक्वायर द थ्रेड टू होल्ड द लॉक ऑन द ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली स्लीप मेथड एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप किसी थ्रेड को पॉज करना चाहते हो, तो वहाँ पे हम लोग स्लीप मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही लॉक करने की ज़रूरत है, लॉक यूज़ करने की ज़रूरत है। वाइल अगर वेट मेथड की बात की जाए तो वेट मेथड मस्ट बी कॉल्ड फ्रॉम द सिंक्रोनाइज कॉन्टेक्स्ट। ओके, मीनिंग द थ्रेड मस्ट होल्ड द लॉक ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, अगर नाउ गाइज बात करते हैं लॉक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्लीप मेथड डज नॉट रिलीज द लॉक हेल्ड बाय द थ्रेड, while wait release the lock on the object so that another thread can acquire it. ओके, तो अगर बात की जाए नॉर्मली तो स्लीप मेथड में जैसा कि मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर टाइम पे के लिए आप पॉज करना चाहते हो या पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप पॉज करना चाहते हो, तो हम लोग पर्टिकुलर थ्रेड को स्लीप मेथड का यूज़ करके पॉज कर सकते हैं। वाइल वेट का यूज़ हम लोग तभी करते हैं जब लेट्स सपोज कि कोई पर्टिकुलर एक थ्रेड मेरे पास है, ठीक है, दूसरा थ्रेड रन कर रहा है, बट पहले थ्रेड पे जैसे ही पहला थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ फिर सेकंड थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ, एंड जब तक सेकंड थ्रेड नोटिफाई नहीं करता, लेट्स सपोज थ्रेड 1 वेट कर रहा है, तो जब तक सेकंड थ्रेड नोटिफाई नहीं करेगा तब तक थ्रेड वो रिज्यूम नहीं होगा या कि कोई और थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा जहाँ पे हम लोग थ्रेड हाँ वेट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। इस चीज़ को एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गाइस नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मीन्स स्लीप मेथड रिज्यूम एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम हैज elapsed। जो कि मैंने बताया कि लेट्स सपोज आप कोई पर्टिकुलर थ्रेड को 5 सेकंड के लिए पॉज करना चाहते हो, 2 सेकंड के लिए पॉज करना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग स्लीप मेथड का यूज करेंगे। वाइल वेट मेथड मस्ट बी नोटिफाइड बाय द अनदर थ्रेड यूजिंग नोटिफाई और नोटिफाई ऑल टू रिज्यूम एग्जीक्यूशन, जो कि मैंने इसी चीज़ को अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो जब तक हमारा दूसरा थ्रेड जैसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हुआ, जब तक ये नोटिफाई नहीं करेगा जो वेटिंग स्टेट में है, ओके, वो थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसी चीज़ को अभी प्रैक्टिकल भी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो गाइज एडिटर पे चलते हैं। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे हमने एक सिंपल स्लीप मेथड का एग्जांपल ले रखा हूँ, ठीक है। स्लीप मेथड के लिए एक टाइमर क्रिएट कर रखा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास एक क्लास मैं क्रिएट किया हूँ स्लीप एग्जाम्पल के नाम से, जो कि एक्सटेंड कर रहा है थ्रेड क्लास। ओके, एंड देन
वॉइड रन मेथड के अंदर में जो भी हमारा थ्रेड टास्क हम लोग एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो पुट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप देखोगे तो मैं सिंपली एक फोर लूप चलाया हूँ, जो कि हमारा फोर लूप 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 5 तक चल रहा है, और आई को 1 से मैं इंक्रीज कर रहा हूँ इस टाइम। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर में हम लोग स्लिप मेथड का यूज़ करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्राई के अंदर में मैं क्या पुट किया हूँ, 1 सेकेंड के लिए होल्ड किया हूँ, ठीक है। हमारा इस टाइम जब भी आई 1 से इंक्रीज करे उससे पहले क्या होगा, हमें ये 1 सेकेंड के लिए वेट करेगा, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चलो, और इसी चीज़ को मैं मेन मेथड में कॉल कर दिया हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया हूँ थ्रेड स्लिप एग्जाम्पल थ्रेड इक्वल टू न्यू स्लिप एग्जाम्पल, और थ्रेड मेथड पे हमें सॉरी यहाँ पे मिल जाता है स्टार्ट मेथड, तो इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। तो अभी मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। सो गाइज यहाँ पे आप कंसोल पे आउटपुट ध्यान से देखना, जैसे ही रन करेगा, जब भी हमारा स्लिप मेथड, ठीक है, जब भी इस टाइम 1 से इंक्रीज होगा आई, और उसको जब प्रिंट करेगा तो 1 सेकेंड के लिए वेट करेगा। सो गाइस यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम भी 1 सेकेंड के लिए वेट कर रहा है, सेकेंड टाइम, थर्ड, सो इस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। जैसे अगर आप स्लिप मेथड का आपसे इंटरव्यू पूछता है कि इसका एप्लीकेशन बताओ कि रियल लाइफ में कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो आप बता सकते हो यार कि टाइमिंग वगैरह, टाइमर क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। नाउ गाइज बात कर लेते हैं वेट एंड नोटिफाई एग्जांपल। सो गाइज यहाँ पे देखो मैं क्या किया हूँ, एक सिंपल सा क्लास क्रिएट किया हूँ वेट नोटिफाई एग्जांपल के नाम से। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया हूँ, जो कि ऑब्जेक्ट टाइप का है, और ये लॉग के नाम से मैं क्रिएट किया हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो उसके बाद मैं सिंपल मेन मेथड के अंदर में एक थ्रेड क्रिएट किया हूँ। उस थ्रेड को यहाँ पे लॉग प्रोवाइड किया हूँ सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर में, और सिंपल एक मैसेज प्रिंट किया हूँ, थ्रेड 1 इज वेटिंग फॉर द लॉक, ओके। थ्रेड 1 क्या करेगा, वेट करेगा फॉर द लॉक, एंड उसके बाद ट्राई ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर में मैं क्या किया हूँ, इस पर्टिकुलर इंस्टेंस वेरिएबल को, अगर इस लाइन को आप देखोगे यहाँ पे, तो इसी चीज़ को मैं लॉक वाले में तो क्या बोला है, वेट रिलीज द लॉक ऑन द ऑब्जेक्ट सो दैट अनदर थ्रेड कैन एक्वायर इट, ओके। तो यहाँ पे मैं वेट इंस्टेंस जो भी वेरिएबल है उस पर मैं वेट यहाँ पे लिखा हूँ। अभी उसके बाद जब ये वेट करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक, क्योंकि जब तक ये नोटिफाई नहीं करेगा तब तक, आई मीन दूसरा थ्रेड इसको नोटिफाई नहीं करेगा तब तक ये क्या करेगा, वेट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, थ्रेड 1 इज रिज्यूम्ड। तो सिंपल सा मैसेज मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। अब देखो मैं सेकेंड थ्रेड क्रिएट किया हूँ, सेकेंड थ्रेड में मैं सिंपली सिंक्रोनाइज लॉग, और इस लॉग पे मैं नोटिफाई मेथड को कॉल किया हूँ, क्योंकि जब तक हम नोटिफाई कॉल नहीं करेंगे ये थ्रेड 1 जो है हमारा, यहाँ पे ये लॉग यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद ये नेक्स्ट लाइन के लिए ये वेट करेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे नॉर्मली थ्रेड 1 पे मैं स्टार्ट मेथड को कॉल किया हूँ ताकि मैं थ्रेड कर सक क्रिएट को स्टार्ट कर सकूँ। सो गाइज ऑन नेक्स्ट अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि गाइज यहाँ पे मैं एक स्लिप मेथड लगाया हूँ, बिकॉज कि मैं इंश्योर कर सकूं कि हमारा थ्रेड 1 जो है ना वो पहले एग्जीक्यूट हुआ है। नहीं तो क्या होगा, जब वेट मेथड नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि थ्रेड 2 ही पहले एग्जीक्यूट हो जाए, और हम जो प्रैक्टिकल देखना चाह रहे हैं कि वेट करता है नहीं करता है वो हम लोग नहीं देख पाएंगे। सो गाइज यहाँ पे मैं इसको अभी रन करता हूँ। सो गाइज देखो यहाँ थ्रेड 1 इज वेटिंग फॉर द लॉक, एंड उसके बाद ये वेट किया कुछ देर के लिए आई मीन 2 सेकेंड के लिए, यहाँ पे मैं स्लिप मेथड डाल रखा हूँ। एंड देन थ्रेड 2 इज नोटिफाइंग, बिकॉज कि नेक्स्ट थ्रेड 2 एग्जीक्यूट करेगा ये जब तक वेट कर रहा है, ओके। और गाइज यहाँ पे देखो थ्रेड 2 क्या बोल रहा है, थ्रेड 2 फिर एग्जीक्यूट हुआ, थ्रेड 2 इज नोटिफाइंग द लॉग, ये वाला लाइन थ्रेड 2 एग्जीक्यूट हुआ, ओके। उसके बाद ये नोटिफाई किया, नोटिफाई करने के बाद हमारा थ्रेड 1 इज रिज्यूम्ड, यानी इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, ओके। नाउ गाइज अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे देखो, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि अगर लेट्स सपोज मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, नोटिफाई को मैं कमेंट कर देता हूँ, तो जब तक हम लोग नोटिफाई नहीं करेंगे थ्रेड 1 को कि मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, भाई तू अपना काम कर ले, तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलो मैं इस चीज़ को रन करके आपको दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो गाइज प्रोग्राम इज रनिंग।
सो गाइस सबसे पहले थ्रेड 1 एग्जीक्यूट होगा, थ्रेड 1 में ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, थ्रेड 1 इज वेटिंग फॉर द लॉक, ओके, एंड देन ये वेट करेगा। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे थ्रेड 1 इज वेटिंग फॉर द लॉक, ओके, एंड देन थ्रेड 2 एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे आप देखो थ्रेड 2 एग्जीक्यूट हुआ, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 सेकंड के बाद थ्रेड 2 एग्जीक्यूट हुआ, बट यहाँ पे हम लोग इस लॉक को नोटिफाई नहीं कर रहे हैं, ओके। जब तक नोटिफाई नहीं करेंगे ये पर्टिकुलर जो थ्रेड 1 जो है ये एक्वायर नहीं करेगा और ये यहाँ पे वेट करता रह जाएगा, ओके। सो गाइस देख सकते हो अभी लगभग मोर देन 3 सेकंड और 5 सेकंड हो चुके हैं, बट अभी भी हमारा थ्रेड 1 जो है वो रिज्यूम नहीं हुआ। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर इस चीज़ को आप नहीं बोलोगे कि जब तक हम लोग नोटिफाई नहीं करेंगे तब तक वो वेट करेगा और थ्रेड 1 जो वेटिंग स्टेट में है वो रिज्यूम नहीं होगा वो थ्रेड। तो ये दो चीज़ें जब भी आप डिफरेंस बता रहे हो तो नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल जो मेथड है टू रिज्यूम द एग्जीक्यूशन, ये लाइन आपको बोलना ही बोलना है, ठीक है। ये वाला लाइन जो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो आपको बोलना ही बोलना है, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो गाइस देखो अभी तक वेट कर रहा है, चलो मैं ये था बेसिक्स एग्जांपल ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द स्लीप मेथड एंड द वेट मेथड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होप सो गाइस इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि स्लीप मेथड एंड थ्रेड मेथड में डिफरेंस क्या होते हैं। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेना आपने। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। और वीडियो कैसा लगा हो नहीं लगा हो यार ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो भी ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।